राजा रानी का सपना। उनकी बेटी की कहानी। एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिस सल्तनत पर एक राजा और उसकी रानी हुकूमत कर रहे थे। वो अपनी सल्तनत में बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सब कुछ सल्तनत में बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी एक बेटी थी और कोई भी औलाद नहीं थी। उनकी हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा होता जो उनके मरने के बाद उनकी सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सके। मगर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। आखिर धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। वो बच्ची जवान होती चली गई। उस राजा की सिर्फ और सिर्फ एक बहन थी। वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बहन की हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि मैं सल्तनत पर तख्त नशीन होती, क्योंकि वो अपने भाई से 2 साल बड़ी थी। मगर वो यही सोचती रही कि मेरा हक मार कर उसे दे दिया और सल्तनत का वारिस बना दिया। खैर, वो अपनी इसी सोच के साथ चल पड़ी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वो लड़की जवान हो गई। वो अपनी बुआ से बहुत मोहब्बत करती थी। अपनी बुआ की हर बात को मानती थी। फिर इसने उसे गलत कामों में लगा दिया, नशे में और दूसरे गलत ताल्लुकात में, कि ये सल्तनत में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे और मैं सल्तनत पर अपनी हुकूमत करूं। फिर वो एक बार खेमे में एक मौजू पर बात कर रहे थे। सामने नक्शा बिछाए हुए, जिसमें वो दोनों और उस राजा की बहन मौजूद थी। वो इस मौजू पर बात कर रहे थे कि अब हमारी तो उम्र बहुत हो चुकी है। अब हम अपनी बेटी को सल्तनत का वारिस बनाएंगे। जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो आग बगोला हो गई और अपना गुस्सा पी गई। तब उसने अपने भाई से कहा कि जरूर एक दिन वो इस सल्तनत की महारानी बनेगी। भतीजी के गलत ताल्लुकात में उसकी मदद करने लग गए, जिससे वो अपनी ही जिंदगी को खुद खराब करके बैठ गई। उसके नाजायज ताल्लुकात हो गए दूसरे आदमियों के साथ। वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रही। फिर उसके भाई ने यही फैसला किया कि अब मैं सल्तनत पर अपनी बहन को तख्त नशीन करूंगा। फिर धीरे धीरे वक्त गुजर गया। वो राजा रानी इस दुनिया से चले गए और वो औरत अपनी साजिशों के बाद सल्तनत पर तख्त नशीन हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि जब भी वो अपनी भतीजी को देखती कि मैंने इसकी जिंदगी को बर्बाद किया है और आखिरत वाले दिन मुझसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा। फिर वो खुदा के डर से उसको वापस पहले की तरह करने की हर मुमकिन कोशिश करने लग गई। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद उसे पहले की तरह बना डाला और खुद सल्तनत का तख्त उसके हवाले कर दिया, उससे माफी मांगते हुए।